हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आई डी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारी छोटी बच्ची है, चटोरी दीदी हैं, उन्होंने भी अपना हेयर कट कर लिया, मतलब अपने बाल काट लिए हैं। अब लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि इनको क्या हुआ, ये भी डिप्रेशन में है या इन्होंने अपनी भाभी को देख के बाल काटे। काफ़ी लोग इनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। एंड मुझे ऐसा लगता है जो इन्होंने हेयर कट किया है वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी भाभी को पोक किया है, या उनको दुनिया के सामने गलत साबित करने के लिए उन्होंने ये वीडियो डाला है, क्योंकि ये दिखाना चाहती होंगी, देखो मैं नॉर्मल हूँ तो मैं भी अपना हेयर कट कर सकती हूँ, मैं अपने बाल काट सकती हूँ। तो उन्होंने कोई बाल डिप्रेशन में नहीं काटे, उन्होंने अपने शौक़ के लिए बाल काटे और वो अपना शॉर्ट हेयर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो बाल हैं वो काटे। तो इन्होंने अपनी भाभी को दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे गलत साबित करने के लिए इन्होंने अपने ये बाल काटे। एंड बाल काटने का रीज़न मैं बताती हूँ। जो छोटी दीदी हैं, चटोरी दीदी हैं, उन्होंने अपने बाल क्यों काटे। तो इनको एक ऐड करना था हेयर सीरम का, उसके लिए इन्होंने अपना हेयर कट किया। और कोई अपने जो रियल हेयर हैं वो कट नहीं किए हैं इन्होंने किए हैं जो हेयर एक्सटेंशन होते हैं, वो उन्होंने अपने बाल काटे। एंड लोगों को ये कितने अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बना रही हैं केवल चंद पैसों के लिए। अगर आपकी देखो होता क्या है, जो यूट्यूबर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो उनको देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है, आपने देखा होगा, और वो उन पे कहीं ना कहीं आंखें बंद करके ट्रस्ट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो ये वीडियो डाला है, उस चीज़ का जो ऐड किया है इन्होंने, वो सही है कहीं से भी। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है आपको देख के वो प्रोडक्ट खरीदती है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो। तो इनको ऐसे ऐड करने ही नहीं चाहिए। जो जैसा मतलब चीज़ हो उसका ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए इनको। लेकिन यहाँ ये अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं, और जो इनकी अंधभक्त पब्लिक है, ऑडियंस है, वो इन पे आंखें बंद करके मतलब वही है, फिर भी इनके गुणगान गाएगी। तो आप यही देख लो कि कैसे ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही हैं और उनको बोल रही हैं कि आप ये प्रोडक्ट ख़रीदो। लेकिन ये नहीं बताएंगी कि ये जो मैंने बाल काटे हैं वो मेरे नकली बाल थे, वो मैंने नकली बाल काटे हैं, मैंने असली बाल नहीं काटे हैं। तो आप यही देख लो कितनी ज़्यादा धोखाधड़ी चलती है यहाँ। मतलब पैसों के लालच में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं लगता यार, जब कोई भी इनको देख के जब कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेगा, जब वो यूज़ करेगा, जब उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इनको गालियाँ कितनी पड़ेगी, बद्दुआएँ कितनी मिलेंगी, सबसे बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ये उसके बारे में नहीं सोचते, इन्हें बस अपना फ़ायदा सोचते हैं। लेकिन आदमी एक बार बेवकूफ़ बन सकता है, एक बार चीज़ ले लेगा इनको देख के कि भी हाँ ये प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया है तो मैं भी करके देखूँ, यूज़ करके देखूँ, फिर दोबारा वो नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लगता है वो इनको अनफॉलो भी कर ही देगा अगर ये ऐसी वीडियो दिखाएंगे तो। एंड काफ़ी लोग मतलब लोग जो इनके अंधभक्त हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि जितने बड़े ये जो यूट्यूबर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनको ना ऐड के लिए इनको पैसे मिलते हैं, और जो भी प्रोडक्ट वो लोग भेजते हैं तो उसको इनको उनका ऐड करना होता है। तो उसके लिए अब मुझे नहीं पता, जो प्रमोशन कराते हैं वो लोग स्क्रिप्ट लिख के देते हैं या ये खुद अपने मन से उस चीज़ को करते हैं। तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं कुछ मतलब इस तरीके से मैं अपना जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी या पब्लिक को दिखाऊंगी जिससे वो अच्छे से बेवकूफ़ बन सके। तो ये मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के लिए कह रही हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर वो इस तरीके से जो आम जनता है उसको बेवकूफ़ बना रही है, एंड वो जनता जो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है, आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। मतलब जो भी है, जैसा भी है, आप उसका ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये और तरीके से उस प्रोडक्ट का ऐड कर सकती थी या उसका जो प्रमोशन है वो कर सकती थी, बट इन्होंने यही चीज़ क्यों चुनी? क्योंकि इनको पता था कि सपना ने कुछ टाइम पहले ये चीज़ की है, और ऐसा करके मैं सपना को पोक करूँगी एंड मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी कि जो बाल हैं वो असली नहीं काटे जाते, वो नकली बाल काटे जाते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने सपना को झूठा प्रूव करने की कोशिश की है कि जो सपना ने बाल काटे हैं वो मतलब
नकली बाल हो सकते हैं। तो ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आपको जब पता था कि जो आपकी भाभी ने ऐसा किया है और वो टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा टाइम था, ठीक है? उन्होंने डिप्रेशन में आके अपने बाल काटे थे। उनका जो दुःख है वो झलक रहा था। ऐसा जो बनावटी चीज़ें होती हैं ना वो हमें दिख जाती हैं, और जो फेक चीज़ें होती हैं वो भी दिख जाती हैं। जैसे कि आप के कमेंट सेक्शन में खुद देख लो, जो लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया कि आपने जो नकली हेयर हैं वो काटे हैं, और लोगों ने आपको इतनी गालियां लताड़ा है आपको कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, हम अंधे नहीं हैं, इसने नकली बाल काटे हैं। तो यार मतलब सुधर जाओ, एंड प्रमोशन के नाम पे कुछ भी मत करो। तो इन्होंने ये देखा और कहीं ना कहीं सपना को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पोक करने की कोशिश की है, उनको झूठा साबित करने की कोशिश की है, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया है इन्होंने यहाँ पे। तो जो लोग कहते हैं ये छोटी बच्ची हैं, तो भाई ये छोटी बच्ची नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलती है। मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ कहती आ रही हूँ। ये लड़की हमेशा चुप रह के, एक होता है ना किसी किसी का नेचर होता है कि वो मुँह से कुछ नहीं बोलता, मगर सामने वाले को वो अपने एक्सप्रेशन से उस इंसान को पोक कर देता है, जो कि किसी को दिखाई नहीं देता। जो सामने मतलब जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई इसने तो मुंह से कुछ नहीं बोला, इसको ना कोई गाली दी, ना कोई इसको अपशब्द बोला, तो ये इसके बारे में गलत सलत कैसे बोल रही है, या मतलब इसी की गलती है, ये उसके ऊपर चढ़ रही है, जो भी है। तो ये उनमें से हैं, ये ऐसे ही करती है। ये हमेशा उनकी जो, इसको पता है कि कहाँ सपना की दुखती नस पे हाथ रखना है और इस कंडीशन में लेके आ जाना है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कर दें जिससे इन लोगों को खुशी हो, जिससे इन लोगों को मज़ा आए ये सब देखने में। जैसा कि सपना ने अभी कुछ टाइम पहले किया था, मतलब 10-5 दिन पहले किया था उन्होंने, जो अपना बाल काटे थे सोशल मीडिया पे बैठ के। तो जो हेटर्स हैं उनका, हेटर्स क्या, जो इनकी ऑडियंस है वही आके सपना को गालियाँ देती है। उनका यही कहना था कि ये ड्रामा था, इसको हेयर कट लेना था। बहुत से लोगों का तो यही कहना था कि जो सपना ने जो हेयर कट किया है वो जो चटोरी दीदी हैं उनको कॉपी किया है। तो भाई ऐसी भगवान ऐसी कॉपी किसी को ना करवाए, ऐसे इंसान की कॉपी किसी को ना कराए और ना कोई करे, ठीक है? अगर ऐसे लोगों की कॉपी करनी है तो उस इंसान का तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना ही बेहतर होगा। तो लोगों का कहना था कि उसको कॉपी करना चाहती है, उसके जैसी 17 साल की बनना चाहती है। तो पहले बात तो आप लोग एज कंफर्म कर लो, जो चटोरी दीदी हैं उनसे। कोई कहता है 18 की है, कोई कहता है 16 की है, कोई कहता है 17 की है। तो भाई पहले, सबसे पहले आप उनसे जाके एज पूछो। जो चटोरी दीदी की जो ऑडियंस है, सबसे पहले आप उनसे एज पूछो। आपके जो फेवरेट यूट्यूबर हैं, मतलब इनके जो सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रमोशन करते हो तो आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, या लिख के देनी पड़ती है, या डिसाइड करनी पड़ती है। सामने वाले को आपको बताना पड़ता है, जो आपको प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आपको कैसे उस चीज़ का आप प्रमोशन करोगे। तो यार बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी जो प्रोडक्ट था आप उसका प्रमोशन कर सकती थी। लेकिन नहीं, इन्होंने ये बाल काटना ही चुना, क्योंकि इनको अपनी भाभी को नीचा दिखाना था, उनको और ज़्यादा गालियाँ पड़वानी थी। एंड खुद भी ये गालियाँ खा रही हैं, खुद भी ये बहुत अच्छे से गालियाँ खा रही हैं। लोग इनको कह रहे हैं कि भगवान करे जो सपना के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो तेरे साथ भी हों। भाई मैं तो नहीं चाहती भगवान, मैं किसी के साथ भी नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ मेरा जो दुश्मन है ना उसके साथ भी ऐसा ना हो, तो किसी की लाइफ में ऐसा ना हो। और मैं यही कहना चाहूँगी, किसी के लिए यार ऐसा मत बोलो, चाहे कोई भी हो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि नहीं पता कब किसकी ज़बान पे सरस्वती बैठी होती हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। लेकिन हाँ, ये जो चटोरी दीदी हैं ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती सपना को पोक करने का, और फिर ये गालियाँ भी खाती है। जाहिर सी बात है, जब जो इनके सपोर्टर हैं तो वो सपना को गाली देते हैं, जो सपना के सपोर्टर वो इनको गालियाँ देते हैं। तो भी वही है ना कि क्या ही कर सकते हैं उसमें, कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना ही कोई किसी को समझ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपस में लड़ने से अच्छा है कि अगर जो सच्ची ऑडियंस होती है ना, जो रियल ऑडियंस होती है, वो आपको बताती है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने सपना की ऑडियंस में देखा है, सपना की जो ऑडियंस है वो सपना को समझाती है। उनके कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, वो लोग समझाते हैं कि आप उन पे ध्यान मत दो, आप उनकी तरफ ध्यान मत दो, आप अपने काम पे फोकस करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, और मतलब समझाते हैं। लेकिन
इनके कमेंट में देखा है, जो इनकी ऑडियंस है वो भड़काती है, वो और ज़्यादा भड़काती है, उकसाती है और वो कहती है नहीं भाई बदला लो, उसने ऐसा कहा है, तुम उससे ज़्यादा बढ़ के चीज़ें बोलो अपनी भाभी के लिए, आग लगाने की कोशिश करते हैं। एंड यही कारण है जो आज इनकी जो फैमिली में मतलब सपना अपनी जो ससुराल वालों की नज़रों में इतनी ज़्यादा बुरी बनी हुई है, तो उसका रीज़न यही है। एक तो जो इनके फैमिली वाले हैं, इनकी ससुराल की जो फैमिली है, जो चटोरी दीदी की फैमिली वाले हैं, उन लोगों ने इतना जहर घोल दिया है अंकल आंटी के मतलब कानों में, तो वैसी भी चीज़ सुधरने से नहीं, फिर ऊपर से जो ऑडियंस है बच्चा कुचा काम वो कर देती है, वो भड़का के गलत सलत बोल के इन लोगों ने इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि शायद चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मतलब कहीं से भी कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कभी भी जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हालांकि सपना ने पहल की थी, सपना ने सोचा अंकल आंटी के बारे में कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ या जो भी लड़ाई झगड़ा है वो एक साइड में करके उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं अपने बच्चों को उनकी बाबा दादी से मिलवाऊंगी, और वो गईं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसे बम फूटे सबके ऊपर, पड़ोसी अलग और जो चटोरी दीदी हैं वो अलग। भाई उनको ऐसा लगा कि एक बार ये आ गई तो कहीं यहीं आके बस ना जाए और जो हमारा कंटेंट है वो हमसे छिन जाए। मतलब पड़ोसी का तो यही है कि अगर सपना यहाँ आके रहने लगी ससुराल में तो मेरा तो जो चैनल है वो ठप ही हो जाएगा, क्योंकि इनका जो चैनल है वो बनाई इनकी फैमिली के ऊपर है, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। और जो चटोरी दीदी है उनका तो भाई नुकसान ही नुकसान है। एक तो यहाँ से उनको जाना पड़ेगा, फिर जो यहाँ ऐशो आराम की जो ज़िंदगी जी रही हैं उससे उनको हाथ धोना पड़ेगा, फिर से वो गांव जाएंगी अपने, और गांव की जो 2-3 महीने की जो भी ज़िंदगी वहाँ काट के आई थी, इनको उससे पता चल गया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। और क्योंकि ये शुरू से यहाँ रही हैं तो इनको उसी चीज़ की आदत हो गई है। और भाई मैं माँ बाप का तो मैं क्या ही कहूँ, जो चटोरी दीदी के जो माँ बाप हैं भाई, कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को दूसरों के हवाले मतलब बचपन से ही मतलब फेंक दिया कि भाई पालो, जिसको पालना है पालो, हमारे बस की नहीं है। तो ऐसा कुछ हाल है उनके मम्मी पापा का। एंड मैं एक चीज़ के बारे में और सोचती हूँ कि मतलब इसको ये नहीं लगता कि मेरे फ़ायदे के लिए मैं अपने इन माँ बाप को भी गाली दिलवा रही हूँ, जो बना रखे हैं, जो नकली हैं, जो बुआ फूफा हैं, उनको भी मैं भला बुरा बुलवा रही हूँ सोशल मीडिया पे। और जो मेरे असली मम्मी पापा हैं वो तो खैर जो पापा हैं इनके वो तो हैं ही ऐसे सुनने वाले, सुनने लायक हैं वो तो सुन ही रहे हैं। एंड गाइज आपने एक चीज़ नोटिस की है कि ना ही तो चटोरी दीदी को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही चटोरी दीदी के जो रियल माँ बाप हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी है, उसको हेट मिल रही है, उसको गालियाँ पड़ रही हैं, उसको बद्दुआएं मिल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनका मोटिव बस यही है कि तू बस वहाँ रह के उनको अंकल आंटी को इतना अपने उसमें ले ले कि वो मजबूर हो जाएं प्रॉपर्टी इसके नाम करने के लिए, मतलब इसको एक तरीके से गोद लेने के लिए। इतना मतलब इसे पढ़ा लिखा के भेजा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की को बद्दुआएं मिल रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि तेरी जो लाइफ है वो सपना की जैसी हो, तू भी सपना की तरह हो, ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई कैसे माँ बाप हैं, भाड़ में जाए ऐसी प्रॉपर्टी जिससे बच्चे को आपकी गालियाँ मिल रही हैं, बद्दुआएं मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसी प्रॉपर्टी किसी काम की है। आपने देखा होगा इतनी प्रॉपर्टी है अंकल की, वो किस काम की है? जब उनके बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में तो वो प्रॉपर्टी किस काम की है? या कोई भी इंसान जब इस दुनिया से जाता है वो प्रॉपर्टी साथ लेके जाता है? नहीं जाता ना, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो पता नहीं फिर भी जो लोग हैं वो क्यों इतना प्रॉपर्टी पैसे के पीछे भागते हैं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। एंड मुझे नहीं लगता ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है वो फलती है या अच्छी होती है। एंड सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है जो एक औरत होती है, उसका पति, उसके बच्चे, उनसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई नहीं होती। एंड अगर वही नहीं है तो मतलब ये ज़मीन के टुकड़े क्या ही मायने रखते हैं। कोई नहीं, अब भाई है कि अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है, अपनी अपनी बुद्धि की बात है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। जो लोग लालची होते हैं उनको शायद जो बच्चे हैं पति से कोई लेना देना नहीं होता होगा, उनको शायद प्रॉपर्टी ही चाहिए। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं दुनिया में। तो फिलहाल तो ये मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।